मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका पहला बाब पहली आयत से 14वीं आयत के आखिर तक नए अहदनामे में सफ़ा नंबर 81 पर। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुईं और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके वसीले के बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही देने के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। वो कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। क्रिसमस या बड़ा दिन हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के दुनिया में आने के जश्न का नाम है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह की हकीकत यूं है। अगर हम मुकद्दस यूहन्ना का इंजील बयान उसका पहला बाब पहली दूसरी आयत पढ़ें तो ये बच्चा जो पैदा हुआ है दरअसल ये लामहदूद अज़ली खुदा है। लोग सोचते हैं कि यीशु का आगाज उस वक्त हुआ जब वो पैदा हुए, लेकिन हकीकत ये है कि वो अज़ल से वजूद रखते हैं। कलाम में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। वही इब्तिदा में खुदा के साथ था। खुदावंद यीशु मसीह वक्त के आगाज से भी पहले मौजूद थे। उन्होंने फरमाया इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। वो अज़ली और लामहदूद हैं क्योंकि वो हमेशा से हैं। लफ्ज़ कलाम यूनानी लफ्ज़ लोगोस का तर्जुमा है जो कि मसीह यीशु के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो कि तसलीस का दूसरा अकनूम है। यूनानी कल्चर में लोगोस से मुराद वो हकीकत ली जाती थी जो सब चीज़ों को इकट्ठा रखती है, जिसके वसीले से पूरी कायनात की तमाम चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। फिलासफर फिलो लोगोस को जो खुदा को इस तरह से समझता था कि लोगोस खुदा को और तमाम मादी कायनात को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए पुल का काम करता है। बाइबल मुकद्दस में इस लफ्ज़ का मफहूम इस तरह से पेश किया गया है कि चूंकि लफ्ज़ या कलाम सोच का समई इजहार है, लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह जो कि खुदा का कलाम है वो खुदा के जहन का मुकम्मल मुकाशफा है। वो खुदा और हमारे बीच में पुल है। जो कुछ ख्यालात मेरे जहन में हैं इनको बयान करने का वाहिद तरीका अल्फाज हैं जो मेरे पास हैं। इसी तरह से मसीह यीशु हमारे लिए खुदा का कलाम है। मुकाशफा पहला बाब 8वीं आयत में मसीह ऐलान करते हैं कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, इब्तिदा और इंतहा हूं। वो खुदा की तख्लीक नहीं बल्कि खुदा है। सानियन 3री आयत में बयान किया गया है कि मसीह खालिक हैं। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके वसीले के बगैर पैदा नहीं हुई। कुलुसियों पहला बाब 16वीं 17वीं आयत में लिखा है क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गईं, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें
या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं, और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं। मसीह सब चीज़ों के खालिक और कायम रखने वाले हैं। सालिसन, खुदावंद यीशु जिंदगी और नूर हैं। आयात 4 और 5 में लिखा है, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। आदम और हवा के गुनाह के बायस रूहानी तारीकी ने दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया, और सिर्फ खुदा जो कि जिंदगी और नूर है इस तारीकी को हटा सकता है। खुदावंद यीशु मसीह नूर है जो तारीकी में चमकता है, लेकिन जो तारीकी में है उसे समझ नहीं पाते। बहुत से लोग क्रिसमस के मानी को नहीं समझते, इसलिए कि दुनिया के पास मसीह के लिए जगह नहीं। मसीह फरमाते हैं, नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है। जब मसीह की पैदाइश की खबर हेरोदीस बादशाह तक पहुंची तो वो घबरा गया। फकी फरीसी सब मसीह से नाखुश थे, क्योंकि वो रोशनी की बर्दाश्त नहीं रखते थे। हेरोदीस मसीह से नफरत करता था, फकी उसे नजरअंदाज कर रहे थे, सराय में उसके लिए जगह ना थी। सिर्फ चरवाहों और मजूसियों ने, या यूं कहिए गरीबों और परदेशियों ने उसे जमीन पर खुशामदीद कहा। इस क्रिसमस को ऐसे ही मत गुजर जाने दें, बगैर समझे कि मसीह क्यों इस दुनिया में आए। जब मसीह पैदा हुए, कुछ लोगों ने मसीह को नजरअंदाज किया, कुछ ऐसे थे जिन्होंने उनको रद्द कर दिया। लिखा है कि वो अपनों में आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। उन्हें पता था कि सहाइफ उनके पास मौजूद थे। सहाइफ की हर एक किताब में उसके आने का वादा था, लेकिन जब वो आया तो उन्होंने उसको रद्द कर दिया। मुकद्दस अगस्तीन कहते हैं कि खुदा हमसे हर एक से ऐसे मोहब्बत करता है गोया हम अकेले ही हों। जिस तरह के हालात में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, बनी नौ इंसान को मसीह की और अमन और सलामती और मोहब्बत के इस पैगाम की शदीद ज़रूरत है। हम ऐसे दौर में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जब अमन सलामती की ख्वाहिश शदीद तरीन है। बहुत से लोग हैं जिनके बच्चे, शौहर, भाई बहनें इस वक्त मैदान जंग में हैं। बहुत से आम लोग जंग की लपेट में हैं। सियासत, कल्चर, मुआशरा, रूहानी तौर पर हर तरह से माहौल बदल रहा है। पिछले 100 साल से आज की दुनिया मुख्तलिफ है। आज की दुनिया से अगले 100 साल बाद की दुनिया मुख्तलिफ होगी। हर शख्स हालात में तब्दीली और बेहतरी का मुतमन्नी है। ये क्रिसमस, ये बड़ा दिन उम्मीद का पैगाम है। खुदावंद यीशु मसीह जो सलामती का शहजादा है, वो खुदा है जो इंसान बनकर इंसानों के बीच में आ गया ताकि हमारी ज़रूरतों को, ताकि हमारी मसाइल को बेहतर तौर से जान सके, हमारे साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके और इंसान को इस भंवर से निकाल सके। पूरी दुनिया के लिए ये बड़ा दिन अमन, सलामती, मोहब्बत, भाईचारे, प्यार और मोहब्बत का पैगाम है। नफ़रत को मारने का, तरीक़ियों को मिटाने का पैगाम है। खुदावंद आप सबको कसरत की बरकत दे और ये सीज़न सब के लिए बाबरकत ठहरे। आमीन। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हुजूरी को महसूस करें। कदूस मेहरबान अज़ली और अब्दी खुदावंद, तो जो भला खुदा है, तो जो हम सब का मालिक है, हम खुदावंद आज तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद आज के दिन तो इस दुनिया में आया और खुदावंद तेरे इस दुनिया में आने से पूरी दुनिया ने खुदावंद एक खुशी पाई और खुदावंद तूने हम सब के लिए एक नजात का बंदोबस्त किया जिसके वसीला से बनी नौ इंसान हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकता है। खुदावंद हम तेरे इस दुनिया में आने के लिए शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आज के दिन हम इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि तूने हम सब को तौफीक और बरकत बख्शी है
कि खुदावंद हम इस मुल्क में रहकर आज़ादी के साथ तेरे नाम की परस्तश कर सकते हैं। और आज के दिन खुदावंद खुसूसी तौर पर मैं मिन्नत करता हूँ अपने मुल्क के लिए, इसकी सलामती के लिए और इसकी बका के लिए कि खुदावंद तो इस मुल्क को कायम और दायम रखना। और इसके आला हुक्मरानों के लिए खुदावंद ख़ास मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद तो इनको बड़ी हिकमत और बरकत बख्श दे, ताकि खुदावंद वो इस मुल्क के इंतज़ाम को एहसन और आला तरीके से चला सकें, जहाँ खुदावंद हम आज़ादी के साथ तेरे नाम की परस्तश कर सकते हैं। खुदावंद तो हम सबको तौफीक बख्श कि जब तक हम इस दुनिया में रहें हम तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का सबब बने और तेरे कलाम पर अमल करने वाले बने, ताकि सारी दुनिया जान सके कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। खुदावंद तू आ हमारी इस छोटी सी मुनाजात को सुन, कबूल कर। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठी है बागोश में यसान लिए हुए, बैठी
ये